जेलम पुलिस मुलाजिम की शहादत की वजह से जेलम बार और जेलम पुलिस सामने सामने अपने अपने शोबे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम का कहना है कि पुलिस कानूनी तरीके से घर दाखिल हुई, पुलिस गर्दी करते हुए चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। ये कहना था सदर बार जेलम का। गुज़श्ता रात प्रोफेसर कॉलोनी में वकील की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद का मामला, पुलिस और वकील आमने सामने आ गए। आवाज डिजिटल से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम शाकिर हुसैन दावड़ ने कहा, पुलिस मुखबिर खास की इतला पर खारियां से फरार इश्तिहारी मुलजम पठानी की गिरफ्तारी के लिए खारियां पुलिस अमरा सिविल एंड जेलम पुलिस ने रात 3 से 4 बजे के दरमियान रेड किया, जिस पर मुलजम असीब ने मजम्मत करते हुए फायर खोल दिया। नतीजे में 2 कांस्टेबल जख्मी हुए और 1 कांस्टेबल मौके पर ही जाँ बाक हो गया। जेलम पुलिस ने 2 मुलजम मौके पर गिरफ्तार कर लिए। शहीद कांस्टेबल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ जेलम पहुँचा दिया। कत्ल और दहशत गर्दी जैसी संगीन दफात से थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये गुजरात पुलिस ने रेड किया है पिछली गुज़श्ता रात को, और उनके कुछ इश्तिहारी मुलजमान थे जो यहाँ पे मफरूर थे जेलम में। उसके पीछे गुजरात पुलिस ने रेड किया है और थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रोसीजर के मुताबिक उसने अपना रेड किया है। और रेड के दौरान बदकिस्मती से ये एक नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ है, जिसमें फायरिंग हुई है पुलिस पार्टी के ऊपर, और फायरिंग के नतीजे में जो है वो 1 कांस्टेबल को 4 बुलेट लगे हैं और जिसकी मौका पे ही शहादत हो गई है। तो उसकी जो भी इनिशियल पोस्टमार्टम की कार्रवाई थी वो हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जेल में कंप्लीट करवाई है, और उनके लवाहिकीन से भी रब्ता हुआ है। जो मुलजमान थे उसको मौका से ही गिरफ्तार किया गया, और बाकी जो लीगल कार्रवाई है वो जेलम पुलिस ने शुरू कर ली है। FIR रजिस्टर्ड हो गया है और जो तफ्तीश है उसको बाकायदा तौर पे स्टार्ट करके उसमें हम मज़ीद जो है ना जो हक़ाइक़ है उसको मंजर आम पे लाएंगे और आपके साथ करीब शेयर करेंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार जेलम राजा तोकीर अहमद खान ने आवाज डिजिटल से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने पुलिस गर्दी करते हुए चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। शेख हसीब की वालदा की बेहुरमती की गई और सिविल कपड़ों में मलबूस 10 नामालूम अशखास को डकैत जानकर फायरिंग की, जिससे 2 अशखास जख्मी हो गए। सदर बार का मजीद कहना था कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मनगढ़ और झूठ पर मबनी है। मेरिट पर FIR दर्ज नहीं की गई। वकला ने DPO जेलम पर अदम-ओ-एतमाद करते हुए तबादले के लिए इत्तेजाज की कॉल दे दी। मेरिट पर तफ्तीश होने तक जेलम के तमाम वकील अदालतों में पेश नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं इस आज के जो अनप्लेजेंट और जो ये इंसिडेंट हुए उस पर अफसोस का इज़हार करता हूँ, और मरने वाले से जो पुलिस एहलकार इस हवाले से शहीद हुए हैं उसके साथ हमदर्दी का इज़हार करते हुए ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वकूअ पज़ीर हुआ है। लेकिन जिस तरह इसको गलत रंग दिया गया है पुलिस की तरफ से, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और आज मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलम की जनरल बॉडी का इजलास भी तलब किया, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास भी हुआ, जिस हवाले से पुलिस की तरफ से इस पूरे वाक़या को गलत रंग दिया गया है। एक भरपूर झूठी जो है कहानी, मन गढ़ंत स्टोरी जो है वो FIR में बयान की गई है, जबकि इस तरह कोई वाक़या पेश नहीं आया। चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए सिविल कपड़ों में मलबूस 10 से 12 जो अशखास हैं वो रात के अंधेरे में शेख हसीब एडवोकेट के घर में दाखिल हुए, दीवारें फलांग कर दाखिल हुए, उनके कैमरों का रुख मोड़ दिया गया और वहाँ से जो उनकी DVR है उसको ज़बरदस्ती जो है वो गन पॉइंट पे उठाया गया। उसकी वालदा बाहर आई, उनकी वालदा को दबोच लिया गया, जिस पर उन्होंने अपनी वालदा को रेस्क्यू करने के लिए वो आगे आए। तो इसी असना में जो है वो कोई फायरिंग हुई, जिस हवाले से उस कांस्टेबल को जो है कोई फायर लगा। मज़ीद जो है वो अभी तक ना तो पुलिस जो है वो मुल्ज़मान से मिलने की हमें इजाज़त दे रही है, उनको कहीं नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है, और इस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेलम
जो है वो सारा इसमें जो है वो उनका किरदार मुनासिब नहीं है। इस हवाले से मेरी डीपीओ से भी अपने वफ़द के साथ मुलाकात हुई, हमने भी उनको पूरा वाक़या जो इसकी असल कहानी है वो बताने की कोशिश की, कहानी नहीं सुनी और वो यकतरफ़ा तौर पे जो है वो इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का जो उनका बंदा जो है वो इस नाखुशगवार वाक़े में शहीद हुआ है, वो उस हवाले से इसको गलत रंग देकर तो बेगुनाह तौर पे शेख हसीब एडवोकेट को जो है इस नाक तौर पर मुलव्वस कर रही हैं इस मुकदमा में। ये सारी मैनिपुलेटेड स्टोरी है, सारी मन गढ़ंत स्टोरी है और इस पे सिर्फ़ और सिर्फ इस रेड को जस्टिफाई करने के लिए ये एक स्टोरी बनाई गई है, जबकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये अब इसको मैं बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की जा रही है और उसको जो कुबी पठानी है, जो मनशियात फ़रोश है, उसका ज़िक्र किया गया है, उसके किसी मुकदमे का हवाला दिया गया है, जबकि जो मेरी उनके घर वालों से, शेख हसीब एडवोकेट के घर वालों से बातचीत हुई है, उनकी वालदा से हुई है, वो कहते हैं हमारा गुजरात में कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हम तो इसको जानते तक भी नहीं है, हमने नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है, तो इसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी कहानी जो है वो इस वकूआ के लिए गढ़ी गई है पुलिस की तरफ से। तो क्या नए अमल होगा जेलम बार का? जेलम बार में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है इस हवाले से कि एक वकील को इस मुकदमा में, जिसका इसके हवाले से किसी किस्म कोई तल्लक वास्ता नहीं है, उसको बेगुनाह तौर पे मुलव्वस किया जा रहा है और पुलिस की मिली भगत से एक मन गढ़ंत मैनिपुलेटेड स्टोरी जो है वो गाड़ के अभी अंदाज़ा लगाएं कि ये रात का कोई वकूआ है 4 साढ़े 4 बजे का, तो अभी उन्होंने एफ़आईआर जो है वो रजिस्टर की है, जबकि उस पर एफ़आईआर पे अगर आप टाइम देखें तो वो सुबह 6:25 जो है वो लिखा गया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह इस स्टोरी को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है।